सबसे पहले इस छठ महापर्व की सभी जीएनटी के दर्शकों को और आप सबको भी, आचार्य गण को भी, और जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उसको भी छठ महापर्व की शुभकामनाएं। और जीवन में शुभता रहे, अखंडता रहे, प्रेम रहे और प्रकृति बनी रहे, नेचर बना रहे, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। यह महापर्व जो है, हम अगर बात करें महाभारत काल की बात करें तो आप देखें कि महाभारत का जब युद्ध के पश्चात जो है कई बारी क्या होता है कि आंधी और तूफान आते हैं। उसी प्रकार से जब जुआ के अंदर जो है पांडव अपना सब कुछ हार गए तो जो द्रौपदी थी वो विलाप करने लगी, रोने लगी कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा और सब कुछ जो है धन जो है हर लिया गया है। तो कहा जाता है कि उस वक्त जो है भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, चिंता की कोई बात नहीं है, आपको एक विशेष व्रत के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो भगवान कृष्ण ने जो है इस व्रत के बारे में पुराणों के हिसाब से कहा जाता है कि द्रौपदी को इस व्रत के बारे में बताया विस्तार पूर्वक, और द्रौपदी ने जो है सबसे पहले इस व्रत को रखा और इस व्रत के प्रभाव से उसके जीवन में शुभता आई। एक कहावत तो ये है। दूसरा कहा जाता है कि कर्ण की जो माता जी थी उन्होंने सूर्य की उपासना करके, और कहते हैं कि जबकि उनका विवाह भी नहीं हुआ था पर उन्होंने सूर्य देव की उपासना करी और इतनी उपासना करी, सूर्य को ध्यान किया, जिससे कि कर्ण जैसा पुत्र उनके जीवन में प्राप्त हो गया। तो हमारे यहाँ पर पुराणों में कहा जाता है कि भगवान राम भी जब अयोध्या वापस लौटे तो उन्होंने सीता मैया ने और राम जी ने भी जो है इस व्रत को किया, अर्घ दिया, सूर्य नारायण की उपासना की। कहा जाता है कि सूर्य जो है प्रत्यक्ष ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा, और सूर्य के अंदर अगर हम देखें तो आभा, प्रभा, शोभा, तप और तेज, जब 5 देव की पूजा की जाती है तो उस वक्त सबसे पहले जो सूर्य को आराध्य देव मानकर हम गणेश जी इत्यादि की पूजा के पश्चात सूर्य की आराधना करते हैं, सूर्य के मंत्रों का जाप करते हैं। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेश मृत्युंजयातानि भुवनानि पश्यन्न इति सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः, क्योंकि सूर्य हमारे को तेज प्रदान करता है। कहा जाता है कि सूर्य की जो है 2 पत्नियां हैं, एक पहले उषा और दूसरी है प्रत्युषा। तो उषा की जो है जब हम अर्घ देते हैं, इस पर्व को मनाते हैं, जब सूर्य उदय में अर्घ दिया जाता है तो जो है दिन के वक्त अर्घ दिया जाता है तो उसको हम उषा काल कहते हैं। उषा काल में आभा, प्रभा, शोभा, तप और तेज, बिल्कुल संजय जी, देखिए ऐसे ही कई पौराणिक कथाएं जो है वो जुड़ी हुई है, लेकिन साथ ही साथ देखिए मैं तस्वीरें भी यहाँ पर दिखा रही हूँ। अब देखिए खरना जो है उसकी पूजा का समय आ गया है। अब यहाँ पर जो छठ व्रती हैं वो पूजा कर चुकी हैं और इसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगी। तो आपको बता दें कि यहाँ पर बचपन में हमें भी याद है, आप भी अभी बात कर रही थी कि हमें यानी कि बच्चों को उस कमरे से दूर कर दिया जाता था जहाँ पर छठ व्रती जो है वो प्रसाद ग्रहण करती हैं, क्योंकि कहा यह भी जाता था कि अगर प्रसाद ग्रहण करते समय उनके कान में आवाज पड़ गई तो वो वहीं पर प्रसाद रख देंगी, आगे वो खाएंगी नहीं। क्यों, आपको भी डांट पड़ी है? हाँ, हमें तो बिल्कुल बाहर जो दलान बनते थे उसमें सारे बच्चों को, दरअसल मेरी मम्मी जो है छठ उठाई वो ननिहाल से हमारे यहाँ उठाया था, तो मम्मी मायका से उठाई थी, हमारा ननिहाल हुआ तो 5 साल वहीं से किया। तो हमारे यहाँ पूरे सारे कजन सारे सब लोग आते थे। तो जब खरना का प्रसाद हमारे यहाँ जब खाते हैं तो जो व्रती खा रहे हैं तो उनको बिल्कुल भी आवाज नहीं जानी चाहिए, ना किसी चीज बजने की भी आवाज नहीं आनी चाहिए, जैसे कुछ दरवाजा बजने की भी आवाज नहीं आनी, नहीं तो वो खाएंगे नहीं। और बस यही एक टाइम है जब वो लोग खाते हैं, फिर 2 दिन तो बिल्कुल उनका फास्ट रहता है। तो आप ये बात समझिए कि अभी का जो प्रसाद है, जो खाना इनके लिए हुआ, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है कि अभी जो ये ग्रहण कर रही हैं व्रतियां, जो खरना का प्रसाद है, उसके बाद अगले 36 घंटे तक ये कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगी। निर्जला इनका व्रत होता है, इसीलिए इसे महाव्रत कहा जाता है, महापर्व कहा जाता है, क्योंकि ये इस पर्व को करना इतना आसान नहीं होता है। बिहार से कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं इस व्रत को उठाना या करना, लेकिन अरविंद जी यहाँ पर यही बताइए कि देखिए कर्मकांड, सनातन धर्म को जो मानने वाले हैं वो सभी इस बात को जानते हैं कि हमारे यहाँ कर्मकांड का भी उतना ही महत्व है, और विशेष करके अगर सबसे ज्यादा मैंने किसी पर्व में कर्मकांड देखा है तो वो छठ का ही व्रत है और त्योहार है। जी, सबसे पहले देशवासियों को चैनल के माध्यम से जो है छठ महापर्व की जो है हार्दिक शुभकामनाएं, और चैनल से जुड़े सभी आचार्य गणों को। देखिए ऐसा है, कर्मकांड इसमें विशेष है ही, और इसमें सबसे ज़्यादा जो उपासना होती है वह सूर्य की होती है, और सूर्य की भी उपासना छठी मैया ने की है।
सूर्य की उपासना के विषय में संजय जी ने बहुत अच्छे से बताया है। मैं थोड़ा और उसको क्लियर कर दूं। सबसे पहले सूर्य की स्तुति से आपको ले चलता हूं। हरे ओम मा कृष्णेन राजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतम् मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना आदितस्य नमस्कारम् एकुर्वन्तु दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेण दारिद्र्यं नोपजायते एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकरा। अर्थात सूर्य के विषय में क्या कहा गया है कि सूर्य है कौन? सूर्य के अंदर तीनों देव समाहित हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। उदय ब्रह्म रूपेण मध्याह्ने तु महेश्वरा अस्तमेवा स्वयं विष्णु अस्तमेवा स्वयं विष्णु त्रिदेवो दिवाकरः। कहने का तात्पर्य यह है कि जब सूर्य उदय होते हैं उस वक्त वो ब्रह्मा के स्वरूप में होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उनकी जो पूजा होती है, अर्घ दिया जाता है, वो ब्रह्मा के रूप में। ब्रह्मा है कौन? सृष्टि के पालन करता। मध्याह्ने तु महेश्वरा, मध्याह्न काल में जो सूर्य का स्वरूप होता है वो भगवान शिव का होता है, जिनको कहते हैं कि सृष्टि के संहार करता। और अस्तमेवा स्वयं विष्णु त्रिमूर्तिश्चा दिवाकरः। अस्तकालीन में यानी संध्याकालीन में स्वयं विष्णु के रूप में होते हैं जो सृष्टि का पालन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य सूर्यदेव विशिष्ट हैं और सूर्यदेव की उपासना जगत जननी माँ सीता ने की है। सूर्यदेव की उपासना जो है द्वापर में भी थी, त्रेता में भी थी, और सूर्यदेव को आदि देव कहा गया है। उसी तरह छठी मैया को भी सूर्य की बहन और ब्रह्मा की मानस पुत्री कहा गया है। लिखा हुआ है अतुलम तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम एकस्थम तदभून नारी व्याप्त लोकत्रयम तुषा। अर्थात अतुल तेज है छठी माँ का, और अतुल जो है हर चीज को प्रदान करने वाली है। तो आपको जो है और यही वजह रही है, संध्या बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा अरविंद जी। तो ये बड़ी वजह रही है, एक पौराणिक जो कथा है वो तो लगातार आपको संजय जी बता रहे हैं और आपको अरविंद शुक्ला जी बता रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको बताएं कि हमारे यहाँ यानी कि सनातन धर्म में कोई भी पर्व त्योहार अगर किए जाते हैं ना, हर किसी का साइंटिफिक पहलू भी है, उसका एक साइंटिफिक नजरिया भी है जो हमें समझना होगा। सूर्य देव की उपासना आप समझिए, सुबह सुबह उठ करके अर्घ देना, पानी में जाकर के अर्घ देना सूर्य को, उसमें विटामिन डी आपको मिलता है और साथ ही साथ आप निरोग होते हैं, निरोग आपकी काया होती है, आप मानसिक तौर पर शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहते हैं। ये तमाम चीजें हैं जो बताता है कि किस तरह से हमारा हर एक पर्व त्योहार सनातन धर्म में जो है वो न सिर्फ पौराणिक मान्यताओं पर आधारित है बल्कि उसके पीछे साइंटिफिक रीजंस भी रहे हैं जिसको वजह से हम करते रहे हैं। चलिए आपको हम बता दें कि ऐसे ही पूरे देश भर में इस वक्त छठ महापर्व की रौनक है। इस लोक आस्था के महापर्व की रौनक देखने को ही मिल रही है। न सिर्फ बिहार के लोग बल्कि बिहार से उत्तर प्रदेश के लोग जहां कहीं भी पूरे देश में हैं या फिर विदेशों में हैं, वहां किस तरह से छठ पर्व को मना रहे हैं, तैयारियां कैसी हो चुकी है, आइए आपको हम दिखाते हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। देश के कोने कोने में इस पर्व की तैयारियों की शानदार रौनक देखने को मिल रही है, क्योंकि अब वो पावन अवसर आ ही चुका है जब घर घर में व्रती नहाय खाए के बाद खरना के साथ सूर्य देवता और छठी मैया की आराधना के अगले चरण की ओर बढ़ रहे हैं। छठ महापर्व में कल सूर्य देवता को पहला अर्घ्य दिया जाएगा, लिहाजा शहर शहर नदियों और जलाशयों के किनारे छठ पूजा के लिए घाट सजाए जा रहे हैं। रंग रोगन किया जा रहा है, पूजा की वेदियां बनाई जा रही हैं, सजावट चल रही है, क्योंकि अब कम ही समय बचा है।
पूजा के तीसरे दिन कल यानी सोमवार को अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का तीसरा चरण पूरा किया जाएगा। लिहाजा तैयारियों में कोई कसर न रह जाए, इसके लिए जगह जगह तमाम लोग दिन रात एक करके तत्पर लगे हुए हैं। आज हम लोग आए हैं यहाँ पे वेदी जो बनाते हैं जिसपे छठी मैया की पूजा करते हैं, उसको सजाने के लिए आए हैं। उसको कलरफुल हम लोग डेकोरेट करने आए हैं। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हम लोगों ने डेकोरेट किया है इसको। जी, ये वेदी बोला जाता है यहाँ पर। ये माता रानी यहाँ पूजा करा जाता है। यहाँ हम अपने परिवार के सब बच्चों के, परिवार में जितने जेंट्स हैं उनके नाम लिखते हैं और पूजा इसी में ही हम आकर करते हैं, वेदी में। कल शाम में वही जब सूर्यास्त होने लगता है 5 बजे से, हम लोग 4:30-5 बजे से नदी में रहते हैं। जैसे सूर्य भगवान देखते हैं कि अस्त होने जा रहे हैं तब हम लोग उनको अर्घ देते हैं और परसों सूर्योदय जैसे पहली किरण दिखती है तब उनको अर्घ देते हैं। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे घाटों पर छठ पूजा का भक्तिमय माहौल बन गया है। यहाँ पर छठ पूजा के गीत गाए जा रहे हैं और तमाम महिलाएं अपने मधुर गीतों से छठी मैया के आह्वान में जुटी हुई है। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे लक्ष्मण झूला मैदान में इस बार छठ पूजा के लिए खास तैयारियां की गई है। यहाँ पर करीब 20 से लेकर 50,000 तक लोगों की एक साथ पूजा में शामिल होने का इंतजाम किया गया है। इस बार क्योंकि इसको बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है, बनाया गया, स्वच्छता का काफ़ी ध्यान रखा गया है। इस पूरे आप प्रांगण को अगर देखेंगे तो पाएंगे दूर तक सिर्फ सफाई, सुरक्षा और ये वेदी बनाई गई है, जिसको लेकर भी काफ़ी तैयारियां उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह की गई हैं। इसकी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 22 से 23 हज़ार है। यहाँ पर लोग आ सकते हैं। इसके अलावा अगर लोग बढ़ते हैं तो अलग से एक अरेंजमेंट घाट का किया गया है जहाँ पर लोग अपने छठ को पूजा कर सकते हैं। और ये जो आप बैरिकेड्स देख रहे होंगे, यहाँ 4 फीट का पानी है। यहाँ तक अर्घ देने के लिए महिलाएं अंदर जा सकती हैं और उसके आगे नगर निगम ने बैरिकेडिंग्स कर रखी है। यानी कि एक व्यवस्थित तरीके से पूरी तैयारियां यहाँ लखनऊ के इस गोमती जो फ्रंट है वहाँ पर की गई है, लक्ष्मण झूला मैदान पर। छठ पर्व में स्वच्छता और पवित्रता का खास महत्व होता है। लिहाजा तमाम जगहों पर छठ पूजा के घाटों और आसपास के इलाकों में सफाई का काम भी तेजी से चल रहा है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें बिहार में रोहतास जिले के सासाराम की। यहाँ पर सोन नहर पर पक्के घाट का निर्माण किया गया है और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ सफाई के लिए सभी युवा मौजूद हैं। देख ही रहे हैं कि सफाई चरण सीमा पर जोरों से चल रहा है। रात दिन करके युवा सब सफाई कर रहे हैं। छठ पूजा महापर्व का भव्य तैयारी चल रहा है। और ये छठ पूजा यहाँ बहुत, मुरादाबाद नहर का जो छठ पूजा होता है ये सासाराम में बहुत नामी जामी घाटों में एक गिना जाता है। कोलकाता और गुवाहाटी जैसे पूर्वोत्तर के इलाकों में लोग अंत तक बाजारों में पूजा सामग्री खरीदने में जुटे नजर आए। पूजा के लिए नारियल, गन्ने और फल और दूसरे जरूरी सामान की खरीदारी के लिए बाजारों में भीड़ लगी देखी। जरूरी तो है खरीदना, अब छठ कर रहे हैं तो खरीदना तो जरूरी है। व्रत के दूसरे दिन आज खरना पूजा है, जिसके लिए व्रती महिलाएं और पुरुष उपवास पर हैं, जबकि परिवार के दूसरे लोग प्रसाद बनाने से लेकर पूजा की दूसरी तैयारियों में लगे हुए हैं। हर तरफ इस पर्व का उत्साह देखने को मिल रहा है। सूर्य देवता की उपासना के इस पर्व के सिलसिले में घर घर में अर्घ्य के लिए सूप और डाले सजाए जा रहे हैं, तो साथ ही साथ व्रत से जुड़ी दूसरी तैयारियां भी खूब चल रही हैं। लोग मिलजुल कर अपने घर, परिवार और समाज में छठ पूजा के हर विधि विधान को पूरा करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि छठ पर्व समाज में मेल जोल और जुड़ाव का प्रतीक भी है। परिवार के लोग रहते तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और जहाँ नहीं परिवार वाले तो समाज ही काम करता देता है। अगल बगल से संबंध बना करके किया जाता है, उसमें भी मज़ा आता है। सब लोग मिलके गाते बजाते हैं, आटा पीसते हैं, बनाते हैं, ठकुआ बनाते हैं। इसमें बहुत आनंद आता है। बड़े सामाजिकता का निर्वाह दिखाया गया है
एकता का वो दिखाया गया है कि इस बहुत एकता का पर्व है। बिहार और उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, मुंबई और गुजरात के गांधीनगर तक पूर्वांचल की माटी से जुड़े लोग छठ पूजा की तैयारियों में जुटे हैं, क्योंकि ये ऐसा पर्व है जो समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और इसके प्रति लोगों की आस्था और श्रद्धा निरंतर बढ़ती जा रही है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है छठ पूजा। बच्चे भी बोलते थे कि मम्मी करो करो, लेकिन फिर इतना लंबा व्रत रहता था तो थोड़ा मुझे डर लगता कि कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। लेकिन ये फर्स्ट टाइम 2025 छठ माँ बोली कि नहीं बेटा तुमको करना पड़ेगा, तो इस साल मैं पहली बार कर रही हूँ छठ। इस बार छठ पर्व का समापन मंगलवार को सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ होगा। तब तक अगले 2 दिनों तक देश के कोने कोने में इस पर्व की सांस्कृतिक छटा देखने के लायक रहेगी। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और सासाराम से रंजन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं। यहाँ देखिए कैसे सिंदूर लगाया जा रहा है और ये हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति को दर्शाता दिखाता ये पर्व है। खास करके जब अब इस सिंदूर को लगाने के बाद एक तरह से अभी की जो पूजा है वो संपन्न होगी और फिर जो छठ व्रती हैं वो इस महाप्रसाद को ग्रहण करेंगे और इस महाप्रसाद को ग्रहण करने के बाद फिर बाकी लोग जो हैं फिर ये प्रसाद यानी खरना का प्रसाद ग्रहण कर पाएंगे। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद शुक्ला जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, साथ ही साथ संजय शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। इनसे हम जानेंगे छठ व्रत की महिमा के बारे में, लेकिन हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए हमारे स्पेशल और महा कवरेज को। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।